हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रीट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको लेके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कैसे क्या करना है, और बहुत सारे डाउट्स भी बच्चों के मन में हैं। तो कुछ सवालों का जवाब मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो 10th वाली मार्कशीट है, 12th वाली मार्कशीट है, उसमें साथ में लिखा हुआ है कि 10th की मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट प्लस प्रमाण पत्र का ये सीन है कि जिसकी 10th 2010 या 2010 के बाद हुई थी, उसमें जो मार्कशीट आती थी वो मार्कशीट के साथ ही प्रमाण पत्र इंक्लूड रहता था। मतलब एक ही मार्कशीट आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता, उसी मार्कशीट में प्रमाण पत्र इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक सिंगल पेपर होगा जो मार्कशीट है 2010 या 2010 के बाद वालों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और जिन्होंने 2010 से पहले की है 10th, उनके पास अलग से प्रमाण पत्र उनको दिया जाता था। ठीक है, तो यही फ़र्क है। अगर आप 2010 के पहले के हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा, और अगर आप 2010 और उसके बाद के हो तो आपको प्रमाण पत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब फिर प्रमाण पत्र मिलते ही नहीं थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, एक एमएससी वाले का मैंने सुबह ही बता दिया था, एमएससी या एमए वाले का फिर मैं एक बार वापस से बता देती हूँ कि जो पूछ रहे हैं कि एमएससी या एमए की डिटेल्स भी हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑनलाइन अपलोड के टाइम पे फिल करनी है क्या। तो ऐसा है, देखो कि जिन्होंने रीट का फॉर्म भरते टाइम एमएससी और एमए का शो करा था फॉर्म में कि हाँ हम एमएससी कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, तो उनको अंक तालिका और डिग्री लगानी है। ठीक है, अगर आपकी डिग्री अभी नहीं आई है तो आपको प्रोविज़नल लगानी है, जो कि आपको कॉलेज बना के दे देगा। ठीक है, कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में आपने की है तो कॉलेज वाले आपको बना के दे देंगे। बट अगर आपने फॉर्म में शो ही नहीं किया है कि आप एमएससी कर रहे हो या एमए कर रहे हो, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एमएससी कर ली है, बट मैंने रीट का फॉर्म भरते टाइम उसमें शो नहीं किया था कि मैं एमएससी कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे एमएससी की मार्कशीट या डिग्री लगाने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें शो ही नहीं किया। ठीक है, तो ये है, अगर आपने शो किया है तो आपको एमएससी की मार्कशीट चाहिए, एमए की मार्कशीट चाहिए। अगर आप एमए कर रहे हैं तो एमएससी कर रहे हैं तो एमएससी की, और डिग्री, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो प्रोविज़नल लगा दो। जिसकी भी डिग्री नहीं आई है, चाहे बीएड की हो या फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, वो प्रोविज़नल लगा सकते हैं। प्रोविज़नल उनको कॉलेज बनवा के दे देगा। ठीक है, और जिनको ऐसा लग रहा हो कि फॉर्म की डेट निकल जाएगी, जल्दी से भर दे जल्दी से भर दे, तो ऐसा है, फॉर्म की डेट निकलने के चक्कर में आपको फॉर्म गलत नहीं भरना है। थोड़ा 1-2 दिन चाहे रुक जाओ, क्योंकि आज उपेंद्र यादव ने भी डाल रखा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो ये डीवी का डाला है ना ऑनलाइन फॉर्म वगैरह, इनमें बहुत सारे स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह, स्टेटेशन फॉर्म वगैरह, इनमें बहुत सारी मिस्टेक है। तो इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें। बट ये है कि किसी के भी बहकावे में आके ना करें, बिल्कुल ध्यान से करें, क्योंकि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा 21 से 30 तारीख तक है। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो हम बताने की कोशिश करूँगी, बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।